हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईएम मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2.6 लेकर आए हैं, जो कि नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 का 6th पार्ट है। नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा इर्राशनल नंबर्स के बारे में और इर्राशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर उसके फर्दर पार्ट्स में यानी लेक्चर नंबर 2.1, 2.2, 2.3 एंड सो अप टू 2.5 हमने पढ़ा कि अलग अलग इर्राशनल नंबर्स जैसे √10, √13, √17, √7 ये कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं नंबर लाइन के ऊपर। और साथ ही साथ हमने इर्राशनल नंबर्स के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए। आज के इस लेक्चर में यानी नंबर सिस्टम 2.6 में हम ऐसे ही एक इर्राशनल नंबर यानी √6 को रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। So let's begin with representation of √6 on number line. This is our lecture number 2.6 of number system. और हमारा क्वेश्चन जो है वो है रिप्रेजेंटेशन किसका, √6 का। तो उस क्वेश्चन को एक बार ऊपर लिख लेते हैं कि वी आर सपोज टू रिप्रेजेंट √6 ऑन नंबर लाइन। अब आप सभी ने नंबर लाइन के ऊपर बेसिक नंबर्स, बेसिक इर्राशनल नंबर्स यानी √2, √3 और √5 ये सब बनाने अच्छे से सीखे होंगे। जिन्होंने नहीं सीखे उनको ये वाली वीडियो समझ में नहीं आने वाली। बेसिक्स आपको आने चाहिए आगे कुछ भी करने से पहले। तो √2, √3 और √5 के स्ट्रक्चर सीखने के लिए आप नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 2 पर यानी नंबर सिस्टम 02 पर जाएं और उन्हें सीख कर आएँ। उसके बाद ही आगे के लेक्चर्स देखें। तो हमें रिप्रेजेंट करना है √6 ऑन नंबर लाइन। मैं जो रिप्रेजेंटेशन करूँगा वो एकदम रफली मैनर में करूँगा, कुछ भी एकदम अच्छे से प्रॉपरली नहीं लिखने वाला। तो इसलिए इफ़ यू वांट एवरीथिंग टू बी प्रॉपरली रिटन, द PDF नोट्स ऑफ दिस लेक्चर आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ लिंक एंड द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है वो प्रेजेंट है। तो आप वहाँ पे जाके इसके PDF नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रॉपरली देख सकते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दिस इज़ बेसिकली एन एक्सप्लेनेटरी वीडियो, तो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कंसिडर में आएगी, ना कि हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन। तो इसका आंसर आपको सबको पहले पता होगा जिन्होंने √2, √3, √5 और बाकी के वीडियोस देखे हैं और बाकी छोटा मोटा बेसिक्स आता है रिप्रेजेंटेशन का। कि सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है रिप्रेजेंटेशन वाला उसको रख देते हैं। तो सपोज़ कीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया जिसका नाम है ट्रायंगल ABC, जिस पे एंगल B जो है वो है 90 डिग्री का। तो AC जो मेरी हाइपोटेन्यूज है उसको मैं √6 रख दूँगा। उसके बाद मैं लिख के बताऊँगा कि जो मेरा हाइपोटेन्यूज है यानी जो AC है वो है √6, बेस यानी जो CB है ये मुझे अभी तक पता नहीं है, इसको मुझे फाइंड करना है। और साथ ही साथ जो हाइट है वो है AB और ये भी मुझे फाइंड करनी है। अब क्या होता है, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्होंने क्रैम किया होता है कि हमें हाइट को हमेशा 1 लेना है और ये एकदम गलत है। हाइट हमेशा 1 नहीं ली जाती। आई थिंक 99% केसेस में हाइट जो है वो 1 कंसिडर की जाती है। बल्कि जो बचे 1% नंबर्स हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि हाइट जो है वो 1 ली जाए। हाइट कुछ भी हो सकती है, इसलिए ये बिल्कुल भी क्रैम करने वाला टॉपिक नहीं है। आपको कभी भी ज़रूरी नहीं है कि हाइट हमेशा 1 लेनी हो, इट कैन बी एनी। तो आइए देखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम पता लगाते हैं ना कि हमें क्या लेना चाहिए, हमारा बेस और क्या लेना चाहिए हमारा हाइट। सो पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है,
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो किसके सम के स्क्वायर्स के बराबर है, किसके स्क्वायर्स के सम के बराबर है, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू है √6 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब आप देखो ऐसे √6 का स्क्वायर यानी 6 होता है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। √6 इंटू √6 जब हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, √6 इंटू √6 जब हम लिखते हैं तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं √6 इंटू 6, रूट कॉमन ले लिया तो 6 इंटू 6 में से एक 6 जो है वो बाहर आ जाता है स्क्वायर रूट के कारण, एंड हेंस 6 इज़ दी आंसर। तो 6 इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। सबसे पहले तो मैं रीज़न दे दूँ कि 1 क्यों नहीं होगा। अब आप हाइट को 1 डाल के देख लो यहाँ पे, तो जैसे ये 6 है, ये बेस है बी सी का स्क्वायर, हाइट है ए बी 1, 1 का स्क्वायर 1। आई होप आपको समझ में आएगा। ए बी की जगह मैंने 1 डाला, हाइट को 1 रख कर देखा तो मुझे पता लगा कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो बी सी का स्क्वायर जो है वो 5 आ गया है और बी सी की वैल्यू जो है वो √5 आ चुकी है। तो हमारा बेस जो है वो √5 आ चुका है। दूसरी तरफ अगर मैं इसी चीज़ में हाइट जो है उसको अगर 2 लेकर चलूँ, सपोज करो इसको मैंने ले लिया 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ए बी को मैंने ले लिया 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो बी सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ये 6 माइनस 4, ये +4 उधर जाके -4 यानी 2, तो बी सी बच जाएगा √2। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो हाइट को लो 1 और बेस को लो √5। दो ऑप्शन हैं आपके पास क्लियरली आपके सामने कि जब मैंने हाइट को ली है 1 तो मेरे पास बेस जो है वो √5 आया है, या फिर हाइट को लो 2, सॉरी हाइट को लो 2, या एब्सोल्युटली करेक्ट, हाइट को लो 2 तो बेस आएगा √2। हाइट को मैंने यहाँ पे 2 ही लिया है तभी ये 4 हुआ ना, 2 का स्क्वायर, इसमें मैंने हाइट को 2 लिया है और इसमें मैंने हाइट को 1 लिया है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, दोनों हमने बनाने सीखे हुए हैं कि √50 √5 कैसे बनाते हैं बेस, √2 कैसे बनाते हैं बेस, जो कंफर्टेबल है उसे लो। तो मेरे लिए कंफर्टेबल ये है क्योंकि √2 बनाना मुझे ज़्यादा ईजी लगता है, √2 बनाना मुझे ज़्यादा ईजी लगता है, सो मैं बेस के तौर पे √2 को लेऊँगा। So let me now represent it on a number line। इस केस में ये वाला केस, so BC is √2 एंड AB हमने हाइट कितनी ली है 2। ओके, अब सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको लंबी सारी एक नंबर लाइन बनानी होती है। तो ये है वो हमारी नंबर लाइन। अब बेस है √2, तो √2 आपको बेस बनाना पड़ेगा सबसे पहले। यहाँ पे कुछ भी ले लो 0.0, उसके बाद अपना कंपास कितने भी लेंथ का खोलो और उसको ग्रेडिंग दे दो, 1 2 ऐसे, 3 4 एंड हेयर आई गिव इट -1 ऐसे, इनफ। So this is my -1, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4। अब मैंने इसलिए कहा था कि आपको आना चाहिए बेसिक लेक्चर, क्योंकि जब आपको √5 और √2 बनाना आएगा तभी आपको ये वाला क्वेश्चन बनाना आएगा। तो अब √2 वाला बना रहा हूँ मैं, √2 आप सभी को बनाना आना चाहिए। वो क्या होता है, 1 और 1 वाला ट्रायंगल होता है। √2 कैसे बनाते हैं, 1 के ऊपर 1 वाले 1 लेंथ लेकर उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करके √2 का ट्रायंगल बनाया जाता है। आई होप आप सभी को √2 वाला बनाना आता होगा। जिनको नहीं आता है √2, √3 और √5 वो जाके सीख के आएँ और फिर इस वीडियो को देखें तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। सो ये 1 वाला मैंने बनाया और ये मैंने इतना जो है लाइन जो है इतनी खींच दी है। उसके बाद ये भी मुझे 1 चाहिए इतना, ये है मेरा 1 और उसके बाद यहाँ पे ये है 1, तो ये हो गया मेरा √2। सो दिस इज़ माई √2। अब मुझे कौन सा ट्रायंगल बनाना है, ये वाला ट्रायंगल जिसमें ये है √2
और ये है 2। तो √2 तो है मेरे पास। बेस तैयार। 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाना है तो ट्रायंगल बनेगा मेरा। 90 डिग्री का कैसे बनाते हैं हम? सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, कितना भी खोलो ये, उसको रखो यहाँ पे, ऐसे करो, फिर ऐसे। आई होप क्लास 8 में आपने सीखा होगा। जिसने नहीं सीखा वो देख ले 90 डिग्री कैसे बन रहा है। और ये फिर ऐसे जाके ये हो गया हमारा 90 डिग्री की लाइन। उसके बाद ये कितनी है? हाइट हमारी है 2 लेंथ है इतनी। हाइट है हमारी 2 और 2 लेंथ है इतनी। तो ये हमने यहाँ पे 2 कट किया और ये इसे ज्वाइन कर दिया, तो ये √2 वाला ट्रायंगल बन गया। ये आ गया √6 और ये आ गया 2। ये वो वाला ट्रायंगल बन गया जहाँ पे ये वाला एंगल है 90 डिग्री का, ये वाला एंगल है 90 डिग्री का, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को यहीं पे छोड़कर चले जाते हैं और आंसर्स चेक करने के लिए दे देते हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपने नंबर लाइन के ऊपर तो रिप्रेजेंट किया ही नहीं, आपने तो सिंपल उसका ट्रायंगल बना के छोड़ दिया, रटा रटाया क्रैम किया हुआ, जबकि आपको रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन के ऊपर। तो वो कैसे करोगे? इस लेंथ को, ये √6 की लेंथ है, आप सबको दिख रहा होगा ये √6 की लेंथ है, इसको यहाँ से ऐसे आर्क्स क्रिएट करके √6 की इतना यहाँ पे कट कर दोगे और इस पॉइंट को लिख दोगे P, फिर लिख दोगे नीचे P रिप्रेजेंट्स √6 और यहाँ पे जाके आपका क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल लेना होता है जिसमें हाइपोटेन्यूज को वो नंबर रखना होता है जो नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद प्रॉपर डिटेल्स लिखनी होती हैं और पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करना होता है। ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हाइट हमेशा 1 होगी, हाइट कुछ भी हो सकती है। तो हाइट को मैंने 1 डाला तो बेस हमारा √5 आ गया। इस केस में मैंने हाइट को 2 डाला तो बेस हमारा √2 आ गया। दोनों बनाए जा सकते हैं पर तभी जब आपको √2 और √5 बनाना आता हो। मुझे √2 बनाना √5 से ज़्यादा ईजी लगता है, इसलिए मैंने √2 वाला बनाया ट्रायंगल। ये √2 हमारा बेस लिया और हाइट को 2 लिया, फिर √2 हमारा बेस लिया, हाइट हमारी 2 ली और ऐसे ही सेम कंस्ट्रक्शन, बहुत ही इजी होती है, आप सभी को आती होगी, कंस्ट्रक्ट किया और वहाँ पे नहीं छोड़ा, पूरा कंप्लीट किया क्वेश्चन को। तो यही था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ √6 ऑन नंबर लाइन। इसी के साथ ये जो नंबर सिस्टम की सेकंड सीरीज़ चल रही है 02, ये आज फिनिश होती है और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डेसिमल एक्सपेंशन, जिस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड उसकी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सो टिल द टाइम पढ़ाई करते रहें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपने डाउट्स। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।